दोस्तों, एक कहावत है कि जिसके अपने घर के चिराग बुझ रहे हो वो दूसरों के घर में आग लगाने के सपने देख रहा है। 22 अप्रैल 2025 को भारत के जन्नत से खूबसूरत पहलगाम में आतंक का नंगा नाच हुआ। गोलीबारी, खून खराबा, मासूम जिंदगियों पर कहर बरपाया गया और फिर पर्दे के पीछे से फिर वही आवाज गूंजी, पाकिस्तान की। लेकिन इस बार रिवायत से भी एक कदम आगे पाकिस्तान की ओर से धमकी दी गई, एक्ट ऑफ वॉर की। ये जो वोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ। वहां रे पाकिस्तान जो अपने ही बोझ से दबा जा रहा है और भारत को जंग की धमकी दे रहा है। जिसके जहाज आधे पानी में डूब चुका है वो भारत से लड़ने चला है। पाकिस्तान की धमकी की हकीकत वही है जैसे कोई भूखा भेड़िया शेर को ललकारे। नतीजा खुद का ही शिकार बनना तय है। दोस्तों, पाकिस्तान आज की तारीख में उस सूखे कुएं की तरह है जिसमें पानी नहीं, बदबू की बास है। एक ऐसा मुल्क जहां अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, सेना व्हीलचेयर पर है और समाज जिहाद के जहर में डूब चुका है और अर्थव्यवस्था कफन ओढ़े बैठी है। वो दुनिया के अगले सुपर पावर को आंख दिखा रहा है। दोस्तों, यूं समझ लीजिए पाकिस्तान की धमकी एक खोखली गूंज है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि एक्ट ऑफ वॉर कहना एक रणनीतिक मतलब होता है। ये शब्द कूटनीति से हटकर सीधे जंग की मैदान की ओर ले जाता है। लेकिन जब यह शब्द उस देश के गले से निकले जिसकी हालत बाढ़ में भीगे चूहे जैसी हो, या तो वो पागल हो गया है या फिर उसे अपनी तबाही की जल्दी है। पाकिस्तान इस समय हर मोर्चे पर अपने घुटनों के बल है। आर्थिक मोर्चा, सामाजिक हालात, सेना की छवि, सब धाराशाही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह धमकी उस डूबते आदमी की तरह है जो तिनके को भी मगरमच्छ समझ बैठा है। पहलगाम का हमला, फिर वही खेल और फिर वही पाकिस्तान। 22 अप्रैल की सुबह कश्मीर के शांत पहलगाम में गोलियों की गूंज सुनाई दी। सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि हमले की जड़ें कहां से आती हैं। जवाब है रावलपिंडी के कैंट एरिया से लेकर आईएसआई के खुफिया दफ्तरों तक। पाकिस्तान की सरजमी आतंक का एक्सपोर्ट हब है और यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और खुद FATF द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट्स में दर्ज सच्चाई है। पाकिस्तान के मुंह में घी नहीं, सिर्फ पथरी है, बदहाल अर्थव्यवस्था है। अब जरा देखते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आर्थिक हालात क्या कहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 38% के पार जा चुकी है। आटे से लेकर अंडों तक जनता की थाली से खाना गायब है। पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले 280 पर पहुंच चुका है। गिरते रुपये की हालत ऐसी हो गई है कि खुद पाकिस्तान के बैंकर दुआ कर रहे हैं कि डॉलर थोड़ा रहम कर दे। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $4 बिलियन के आसपास है, जिससे वो चंद हफ्तों तक ही सामानों की खरीदारी कर पाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जैसे एक शेर की खाल में छुपा लंगूर, बाहर से गरजता है और अंदर से भूखा है। भारत की जीडीपी अब करीब $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और भारत विश्व की
पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD सभी ने भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया है। भारत के पास $600 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत की GDP ग्रोथ दर 6.5% से 7% के बीच बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पाकिस्तान की GDP सिर्फ $350 बिलियन पर झूल रही है। GDP के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में 43वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास मुश्किल से $7-8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें से भी आधा उधार लिया हुआ पैसा है। पाकिस्तान की ग्रोथ दर 1% के आसपास है, यानी लगभग ठहरी हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान हर साल IMF के पास सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। हाल ही में IMF से $3 बिलियन की एक और भीख मांगनी पड़ी। पाकिस्तान गरीबी, बेरोजगारी और जिहाद के दलदल में धंसा हुआ मुल्क बन चुका है। एक ऐसा देश जो हथियार खरीदने के लिए भी कर्ज मांगता है, लोन के ब्याज को भरने के लिए भी लोन लेता है, यानी कर्ज पर कर्ज की नई चादर चढ़ाता है। अब जरा दोनों देशों की सेना की तुलना कर लेते हैं। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं और 12 लाख रिजर्व ट्रूप्स हैं। भारत के पास आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, मिसाइल ब्रिगेड से लैस हथियार हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारत के पास 2100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं। भारत के पास एरियल सुपेरियरिटी के लिए AEW&C और S-400 जैसे घातक सिस्टम हैं, जबकि पाकिस्तान की थल सेना के पास करीब 6.5 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं और करीब 5 लाख रिजर्व जवान हैं। इसके अलावा T-80 अल खालिद जैसे पुराने टैंक पाकिस्तान के गोदाम में भरी है। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत से काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के पास करीब 900 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर पुराने फाइटर्स जेट हैं। J-17 की क्षमता पर हमेशा से सवाल रहे हैं। एरोस्पेस वॉरफेयर में पाकिस्तान भारत से कम से कम 1 दशक पीछे है। इसके अलावा भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। युद्धकालीन लॉजिस्टिक सपोर्ट 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। विश्व स्तरीय डिफेंस प्रोडक्शन हब बन चुका है भारत। तेजस मार्क 1, LCH प्रचंड, K9 वज्र, क्वाड, ब्रिक्स, SCO जैसे बड़े संगठनों में सक्रिय भागीदारी है भारत का। जबकि पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। चीनी हथियारों पर निर्भरता है और भारत से हारने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध के 1 हफ्ते के अंदर घुटने पर आ जाएगी। युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहद कमजोर है। अगर युद्ध होता है तो भारत के पास बेहतर सैन्य टेक्नोलॉजी, ज़्यादा संसाधन और वैश्विक समर्थन रहेगा, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन में डिफेंसिव मोड में धकेल दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले 72 घंटों में पाकिस्तान की एयर डिफेंस को जमींदोज कर सकती है। इसलिए अब याद रखना, भारत अब 1947 वाला नहीं है। आज का भारत तेज है, मजबूत है और दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए अगली जंग आखिरी जंग साबित होगी। लिहाजा भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को करारा जवाब दे, क्योंकि शांति सिर्फ अब शब्दों से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, जाने से पहले मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही, पाकिस्तान को लेकर सटीक बैठता है, वो मैं आपको सुनाते हुए चाहता हूं। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं
अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या की मरण होगा। जय हिंद, जय भारत।